कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रथम खंड में हमने दो बातें देखी। सांगा वेदा अपरा विद्योक्ता ऋग्वेदो यजुर्वेद इत्यादि ना। जो अपरा विद्या है जिसमें 4 वेद और उसके 6 अंग आते हैं, उसके बारे में देखा। और परा विद्या देखा हमने यत् तद् अदृश्यम इत्यादिना नाम रूपम अन्नंच जायते इति अंतेन। और फिर यत् तद् अदृश्यम इस मंत्र से लेकर के प्रथम खंड के अंतिम मंत्र तक हमने परा विद्या का विषय देखा। उक्त लक्षणम अक्षरम यया विद्या अधिगम्यते इति परा विद्या सविशेषणा उक्ता। तो हमने इस परा विद्या को भी देखा। उसके बाद अतः परम अनयोः विद्ययोः विषयो विवेक्तव्यो संसार मोक्षो इति उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते। अब इन 2 विद्याओं के विषय क्या क्या है? अपरा विद्या का विषय है संसार और परा विद्या का विषय है मोक्ष। और इसीलिए अब इन 2 विद्याओं का विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। उसमें से पहले तत्र अपर विद्या विषय कर्त्रादि साधन क्रिया फल भेद रूप संसारो अनादि अनंत दुख स्वरूपत्वाद हातव्यः प्रत्येकम शरीरभिः सामत्स्तेन नदी स्तोत्रवद अव्यवच्छेद रूप संबंधः तद उपशमो लक्षणो मोक्षः पर विद्या विषयः। तो उसमें अपरा विद्या का विषय क्या है? जिसमें कर्ता है, कर्म फल है और उसके कारण अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न भेद है और यही संसार है और ये अनादि है और यह दुख स्वरूप वान अत्यंत दुख स्वरूप है और हातव्यः इसका हमको त्याग करना है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के जितनी प्रवृत्ति और निवृत्ति है, प्रवृत्ति माने किसी कार्य में लग जाना, उसको प्रवृत्ति कहते हैं। निवृत्ति माने किसी कार्य से हट जाना। तो हमारे जीवन के सभी प्रवृत्ति और निवृत्ति जो है, इसका एकमात्र प्रयोजन है दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। ये 2 ही चीजों को लेकर के प्रत्येक मनुष्य जीता है। लेकिन उसको ये पता नहीं कि संसार में सुख कभी मिल नहीं सकता और मोक्ष में दुख कभी मिल नहीं सकता। लेकिन चाहता है सुख और रहता है संसार में और निवृत्ति चाहता है दुख से और मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार से मनुष्य इसी चक्कर में भटक रहा है। ये केवल समझदारी का खेल है। इसलिए यह परा विद्या का जो विषय है अनादि अनंत अजरः अमरः अमृतः अभयः शुद्ध प्रसन्नः स्वात्म प्रतिष्ठा लक्षणः परमानंद अद्वयः इति। तो यह परा विद्या का विषय है अपना स्वरूप, जिसमें षड विकार नहीं है, जिसमें अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते विनश्यति इति षड विकारवद स्थूलम शरीरम। ये जो शरीर के 6 विकार जहाँ स्पर्श नहीं करते, जो शुद्ध है प्रसन्न है, वह अपनी आत्म प्रतिष्ठा लक्षण परमानंद, यह परमानंद स्वरूप यही हमको जीवन में प्राप्तव्य है और इसी को मोक्ष कहते हैं। अब ये होने के पश्चात पूर्वम तावत अपर विद्या विषया प्रदर्शनार्थम आरंभः। अब इन 2 विषयों में से अपरा विद्या का जो विषय है संसार, पहले उसका वर्णन करेंगे। इसलिए
तद दर्शने ही तन निर्वेदः उपपत्ते। जब हमको ये समझ में आएगा कि संसार किसको कहते हैं और संसार में क्या क्या कमियां हैं और कैसे संसार दुख का कारण है, जब ये समझ में आएगा तब जाकर के हम उस संसार से उपरत हो जाएंगे। तब हमको संसार के प्रति वैराग्य जागृत होगा। जैसे प्रत्येक शादीशुदा आदमी शादी करने के बाद दूसरों को बताता है भैया शादी मत करो, तो वो फिलोसोफर बन जाते हैं। Those who have delayed wisdom, they become philosophers. And those who have wisdom with them with birth, they never get married and they never get philosophers. So, इसी प्रकार से यह जो अविद्या का विषय है, इसको समझ लेंगे तो उसका त्याग होगा। और महत्व की बात, जब त्याग समझदारी से होता है तो वो टिकता है, जब नासमझी से त्याग होता है तो वो टिकता नहीं। और यही यहाँ दिखाएंगे, परीक्ष लोकान कर्मचितान इत्यादि ना, इस मंत्र के द्वारा दिखाएंगे कि कैसे समझदारी से हम इस जगत का त्याग कर सकते। नहीं अप्रदर्शिते परोक्ष उपपद्यते इति तत्र प्रदर्शन नाह। और इसलिए जब तक के उसको ठीक से बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तब तक के उसके प्रति वैराग्य नहीं होगा। इसीलिए अब कर्म मार्ग, कर्म कांड, संसार, इसके बारे में इस ग्रंथ में आरंभ होता है। अब एक बात हम सबको स्पष्ट समझनी है कि इसमें से एक एक जो बात बताई है वो दूसरों को बताने के लिए नहीं है, हमको अपने जीवन में उतारनी है। हमने जब सत्संग में देखा पहले ही दिन, इतने बड़े महामंडलेश्वर और दूसरों को उपदेश करने के लिए निकले। ये किसी का दोष नहीं है, क्योंकि जब कय आती है तो कय आते समय ये विचार नहीं होता कि ये इडली सांभर की कय है कि रसगुल्ले की कय है। इसी प्रकार से जो हमने डाइजेस्ट नहीं किया उसका किसी को उपदेश करने का हमको अधिकार नहीं है। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे जेब में लक्ष्मी हो तो नाचती है ना, उसी प्रकार से दिमाग में ज्ञान हो तो वो भी मुंह खुलवाता है। जब तक कि किसी को बोलेंगे नहीं, अब बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल देते हैं, काहे को बोल रहे, चुप रहो ना। तो ये ध्यान में रखना है। अब प्रथम मंत्र हमारे बाद पढ़िएगा। तदेतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यानि अपश्यन् तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि तानि आचरथ नियतं सत्यकामाः एष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके तदेतत् सत्यम अविदथम किम तत्। ये सत्य है, इसके बारे में मन में कोई संदेह नहीं लाना है। क्या है बाबा सत्य? तो कहते हैं मंत्रेषु ऋग्वेदादि आख्येषु कर्माणि अग्निहोत्रादीनि मंत्रैहि एव प्रकाशितानि कवयः मेधाविनः वशिष्ठादयः यानि अपश्यन् दृष्टवन्तः तदेतत् सत्यम। एकांत पुरुषार्थ साधनत्वात्। अब जरा ध्यान से सुनना, जितने भी मंत्र है हमारे शास्त्रों के, वेदों के, उपनिषदों के, ये सभी के सभी मंत्र ऋषियों के द्वारा, जैसे आप मुझे देख रहे हो या आप मेरे पीछे लगे हुए इस हैप्पी मैन को देख रहे हो, इसी प्रकार से
उन ऋषियों ने इन मंत्रों को स्पष्ट रूप से देखा है। एक महत्व की बात। दूसरी, हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज की एक बात बताए। कानपुर में जेके सिंघानिया ग्रुप वालों का एक मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर बनाया है, और उस मंदिर के उद्घाटन के लिए महाराज श्री को ले गए थे। तो बाहर में एक बड़ी कमान बनाई और उस प्रवेश द्वार पर, कमान पर कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। तो क्या लिखे? तो महाराज जी को पूछा, महाराज जी यहाँ क्या लिखे? जाने कहाँ गए वो दिन कि भारत माता की जय, क्या लिखे वहां? तो उन्होंने कहा मैं कल बताऊंगा। और फिर रात को सो गए। सुबह उठे तो उन्होंने अपने शिष्यों को बताया, भाई लिख ले जल्दी, क्या लिखो तो सही। और उन्होंने एक मंत्र को डिक्टेट किया और कहा, ये मंत्र कल रात को मैंने देखा था। अब ये मत पूछना ये मंत्र कहां से आया, मुझे नहीं मालूम, ना इसका रेफरेंस मालूम है। और ये जो संस्कृत भाषा है इस मंत्र की, ये अर्वाचीन संस्कृत भाषा नहीं है, अत्यंत प्राचीन है। तो उन्होंने उस मंत्र को, जैसे हम पुस्तक में छपे हुए मंत्रों को पढ़ते हैं, वैसा उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा था। ऐसा जिनको मंत्रों का ज्ञान होता है उनको ऋषि कहते हैं, ऋषि कपूर नहीं, ऋषि कपूत नहीं। देखो, ऋषि माने मंत्र दृष्टा रहा। यही बात यहां कहते हैं कि मंत्रेषु ऋग्वेदाद्याख्येषु कर्माणि वशिष्ठादयः यानि दृष्टवन्तः अपश्यन्। वशिष्ठ इत्यादि ऋषियों ने इन मंत्रों को स्पष्ट रूप से देखा और उन मंत्रों का विनियोग अग्निहोत्रों में करते हैं। और इसीलिए ये हमारे शास्त्रों के जो मंत्र है, जो कर्मकांड है, जो यज्ञ इत्यादि है, वो सत्य है, ये किसी की कपोल कल्पना नहीं है। जब तक कि हमारे मन में शास्त्रों के प्रति अटूट श्रद्धा, आदर भाव नहीं होगा, तब तक हम उनको स्वीकार नहीं करते। इसीलिए बताया तदेतत् सत्यम। और सत्य क्यों है? क्योंकि एतत् एकांत पुरुषार्थ साधनत्वात्। यही हमारे जीवन के जितने भी पुरुषार्थ है, वो सभी के सभी पुरुषार्थ इन्हीं शास्त्रों के आधार पर पूर्ण हो सकते हैं। तो पहले हम लोगों के जीवन के क्या क्या पुरुषार्थ है? तो आप सभी लोग पढ़े लिखे हो, 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो सबसे पहला पुरुषार्थ है अर्थ, पैसा कमाओ। फिर पैसा कमा के क्या करो? भोगो। और क्या करो? तो काम। और ये पैसा कमाना, भोगना, इसका कोई अंत नहीं। तो आदमी गलत मार्ग में लग जाएगा। फिर उसके साथ धर्म जोड़ देते, देखो धर्म से पैसा कमाओ, धर्म के अनुसार भोग करो। जब ऐसा करेंगे तो व्यक्ति के जीवन के अर्थ, काम, पुरुषार्थ भी पूरे हो जाएंगे और उसके ऊपर में नियंत्रण भी रहेगा, लगाम रहेगा, अन्यथा वो भटकता जाएगा इधर उधर। और ये धर्म, अर्थ, काम, 3 पुरुषार्थ जो है ये संसार है। और इसमें रहते रहते आदमी धक्के खाता है। स्वामी जी पता नहीं मैंने शादी क्यों की, मेरा पता नहीं क्या पूर्व जन्म का पाप है कि मुझे ऐसी पत्नी मिली, मुझे ऐसा पति मिला, मुझे ऐसे बच्चे मिले। अब पता नहीं तो फिर क्या करूं मैं? अच्छी बात है, नहीं पता तो और क्या। तो इस जन्म में आने के बाद
इस जगत से जब आदमी ऊब जाता है तब कुछ और खोजने लगता है, और वो जो और खोज है वही हमारे जिज्ञासा का प्रारंभ हो जाता है। और फिर ऐसा जो साधक है जिसने शौनक महाशाल के जैसा धर्म अर्थ काम मोक्ष कर लिया, अब उसमें से ऊब गया, फिर वो मोक्ष के मार्ग में लगेगा। ऊबा नहीं तो वही तमाकू, वही चूना रगड़ो और खाओ और क्या। इसीलिए अपने हृदय में संसार के प्रति वैराग्य प्रदर्शित करने के लिए ये मंत्र है। तानि च वेद भीतानि ऋषि दृष्टानि कर्माणि त्रेतायाम त्रयी संयोग लक्षणायाम हौत्र अध्वर्यु औद्गाद अत्र प्रकारायाम अधिकरण भूतायाम बहुधा बहुप्रकारम संततानि प्रवृत्तानि कर्मिभिः क्रियमाणानि त्रेतायाम वायुगे प्रायशः प्रवृत्तानि। तो कहते हैं तानि त्रेतायाम बहुधा संततानि, ये त्रेता में अनेक प्रकार से विस्तृत हुए। त्रेता का मतलब क्या है? त्रेता का मतलब है कि 3 प्रकार के जो वेद है उसके जो पुरोहित है, उन 3 प्रकार के वेदों के पुरोहितों के 3 नाम हैं। जैसे यहां उन्होंने दिया है, जो ऋग्वेद के पुरोहित है उनको होत्रु कहते हैं। उसके बाद यजुर्वेद के जो पुरोहित है उनको अध्वर्यु कहते हैं, और जो सामवेद के पुरोहित है उनको औद्गात्र कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के वेद, उसमें 3 प्रकार के कर्मकांड, उसमें 3 प्रकार के पुरोहित, वो इन कर्मों को यजमानों से कराते हैं। या तो ऐसा कहो कि त्रेता युग में ये कर्मकांड का बहुत ही ज्यादा भार था। आपने रामायण सुनी है, रामायण में 10 बार यही बात आती है, जब साधु संत ऋषि मुनि या यज्ञ करते थे तो रावण के द्वारा भेजे गए टेररिस्ट जाकर के उस यज्ञ में मांस मच्छी और क्या क्या डाल करके विघ्न डाल देते थे। दूसरा कोई नहीं, ऐसा कहीं नहीं वर्णन आता कि कोई ऋषि मुनि विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे और जाकर के कोई राक्षस बीच में जाके बैठा और वो भी पढ़ने लगा। तो त्रेता युग में कर्मकांड प्रधान था, तो पहले यह कर्म में प्रवृत्ति दिखाई। इसलिए अतः यूयम तानि आचरथ निवर्तयत, और इसीलिए आप लोग भी हे विद्यार्थियों इसको अपने जीवन में आचरण करो। नियतम नित्यम सत्य कामा यथा भूत कर्म फल कामा संतः। अब जिनके जिनके अंतःकरण में कर्म फल की भोग करने की इच्छा है, उन्होंने अपने जीवन के भोग को पूर्ण करना कोई पाप नहीं है। इसको समझ लेना। अपने मन से ये भ्रांतियां निकाल डालो कि हम ये नहीं, जो अपने धर्माश्रम के वर्णाश्रम के अनुसार है वो अपने अपने भोग अपने अपने आराम से, उसमें कोई पाप नहीं। जैसे आप सब गृहस्थ है, गृहस्थों के लिए अपने पत्नी का सहवास यह ब्रह्मचर्य है। कई घरों में झगड़े इसी के कारण होते हैं। 2 में से एक टैंजेंट लेकर के बड़ा ज्ञानी बनता है, लेकिन ये नहीं समझते विवाह जो है वो 1 पहिए की गाड़ी नहीं है, उसमें 2 पहिए लगते हैं। दोनों का उसमें विचार हो तो ठीक है। एक इसके बारे में बताऊं मैं। एक स्त्री हमारे पास आई, बोले स्वामी जी आई जस्ट डोंट वांट एनीथिंग एक्सेप्ट गॉड। ऐसे घर में जाओ, पीपी को देखो। तो बोले पीपी क्या होता है?
पति परमेश्वर, उसमें गॉड को देखो। बोले नहीं नहीं स्वामी जी, मुझे असली गॉड चाहिए। तो 2 नंबर का है, असली नहीं है। तो उस पति को जाकर सेवा करो। नहीं स्वामी जी, मेरी उनकी नहीं पड़ती, मैंने उनसे बहुत झगड़ा कर लिया है और पिछले 3 साल 4 साल हो गए बिल्कुल हमारा कमरे में सोते हैं। और फिर कहा, एक दिन मैंने देखा तो वो पता नहीं किससे क्या क्या SMS रिसीव कर रहे थे, किसका फोन आया मैंने उठाया और फिर मुझे शंका आई और फिर उन्होंने वो सब SMS मिटाना चाहा, लेकिन वो डम्बो है, उनको मालूम नहीं SMS कैसे मिटाते। मुझे पूछा इनको कैसे मिटाऊं, तो मैंने पढ़ लिया। अब उसके बाद मेरा मन बहुत विक्षेपित हो गया, स्वामी जी क्या करो। तो हमने कहा वैसे SMS तुम मुझे भेजो। एकदम फ्लैट, सब एकदम हिसाब करा, ठीक हो जाएगा। हमने कहा तुमको याद है, हमने तुमको कहा था कि तुम गलत कर रही हो, ये योग्य मार्ग नहीं है। तुम भले अपने आप को अलग करके रखो, लेकिन ये भी समझो यदि उसने आकर के तुमसे ये कामना करी तो कोई गलत नहीं, कोई पाप नहीं। और यदि किसी आदमी को घर में भी खाना ना मिले और बाहर भी खाना मत खाओ, तो क्या बेवकूफ है मरने के लिए? जब तक के उसमें वह आत्म संयम जागृत पूर्ण रूप से नहीं हुआ, तब तक के उस प्रकार से रहना यह गृहस्थ धर्म के विरुद्ध है। ये बात ये गृहस्थ समझते नहीं, चलते स्पिरिचुअलिटी करने, मैं तो साहब बन गया, मैं तो स्पिरिचुअल बन गया। ऐसे नहीं होती स्पिरिचुअलिटी। तो फिर स्वामी जी अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या जाओ उसको मनाओ और एक बार घूमने चले जाओ, सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो हमारे शास्त्रों में कहा है यदि आप गृहस्थ हो तो गृहस्थ धर्म के अनुसार अपनी साधना करो। किसी को देख देख करके साधना नहीं होती। साधना इज नॉट ए मिमिक्री। बाबा जी 4 घंटे बैठ सकते हैं तो हम भी बैठेंगे 4 घंटे, और उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड को बुलाओ, उठाओ बाबा। ये नहीं होता। एक ट्रक के पीछे लिखा था, अपनी औकात पहचानो। ये सब समझने की बातें हैं महाराज। इसीलिए अतः नो यूयम तानि आचरथ नियतम नित्यम सत्य कामाः। आपके मन में कोई इच्छाएं है तो पूरा करो, उसमें कोई पाप नहीं है। पैसे कमाने की इच्छा है तो कमाओ, खूब कमाओ। लेकिन जैसे भगवद गीता के 3 अध्याय में बताते हैं कि मन में तो बहुत सारी इच्छाएं है, लेकिन बाहर से नहीं, मैंने सब कुछ त्याग दिया है। मिथ्याचारस्य उच्यते, भगवान कहते हैं वो दंभी है। यदि आपके मन में पैसे कमा करके मस्त रहने की इच्छा है तो कोई पाप नहीं, करो मेहनत, खूब पैसे कमाओ और आराम से रहो। लेकिन यह दंभ जीवन में नहीं होना चाहिए। नहीं तो बाबा जी बने, मन में पैसे के प्रति अभी बहुत प्रेम भरा हुआ है और मेडिटेशन के लिए बैठेंगे पब्लिक प्लेस में, सामने एक टर्किश टॉवेल, उसके ऊपर पे 4 पत्थर, सेंटर पत्थर 5वां, उसके नीचे 100 रुपए की नोट, और ध्यान करने के लिए बैठे और हर 10 मिनट के बाद एक आंख करके खोल करके, जैसे भगवान शिव जी की अर्ध नेत्र उन्मिली शांभवी मुद्रा है, ऐसी इनकी अर्ध नेत्र उन्मिली मुद्रा है। इससे तो बढ़िया ये है बाबा कि पैसा कमाओ और मौज में रहो, अपने आप को धोखा मत देना। तो एषः युष्माकं पंथा मार्गः सुकृत स्वयं निर्मित तस्य कर्मणः लोके। इसी के द्वारा तुम्हारा भला होगा, इससे दूसरा कोई मार्ग नहीं है। फल निमित्तम लोक्यते इति दृश्यते भुज्यते इति वा कर्म फलम लोको उच्यते।
तो जो हमारे मन में कर्म फलों की इच्छा है उनको पूरा कर लो। तदर्थम तत्प्राप्तय एष मार्गः इत्यर्थः। तो ऐसे अपने जीवन की जो इच्छाएं है उसको पूरा कर लो, उसमें कोई पाप नहीं। इसके लिए ये कर्म मार्ग हमारे शास्त्रों में बताया है। अब देखो, तानि एतानि अग्निहोत्रादीनि त्रय्याम विहितानि कर्माणि तानि अशेषानि एष पंथः अवश्य फल प्राप्ति साधनम इत्यर्थः। इसी के द्वारा आपको योग्य फल मिलेंगे और आपका भला होगा। अब इसमें महत्व की बात समझ लो। कर्म का निर्माण कैसे होता है? जब हम अपने को परिच्छिन्न रूप में स्वीकार करते हैं तो अपने परिच्छिन्नता को, अपूर्णता को हटाना चाहिए, ये मन में कामना उत्पन्न होती है। और जब मन में कामना उत्पन्न हुई तो आपको कर्म में लगाएगी ही। जैसे ब्रेकफास्ट के पहले पेट में अपूर्णता थी तो उस समय अपने आप मन में कामना होती है, अब जरा ब्रेकफास्ट चाय मिल जाए तो अच्छा है, और उसके लिए जाकर के किचन में पहुंच जाते हैं। किचन में पहुंचने के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ता। क्लास 11 बजे, मैंने सोचा 12 बजे थी। कारण क्या है? पेट में अपूर्णता का भान हुआ, लेकिन खोपड़ी में अपूर्णता का भान नहीं हुआ। तो हम कर्म इसलिए करते हैं कि इच्छा के द्वारा प्रेरित होकर के, और इच्छा इसलिए होती है कि हमने अपने को अपूर्ण माना है। अब यदि हम अपने को अपूर्ण मानते हैं, कर्म करने की आवश्यकता है तो करो, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि आदमी जब कर्म करे तो उसके ऊपर नियंत्रण होना आवश्यक है। अनियंत्रित व्यक्ति अर्थ या काम में लग जावे तो जितने स्कैम्स अपने देश में हुए हैं वो नतीजा होता है। देखो, एंटी करप्शन ब्यूरो के जो ये थे चीफ, अब क्या था उनका? एंटी करप्शन। अब पैसा कमाना ठीक है, कमाना चाहिए, लेकिन उसकी कोई नियम हो। नहीं, एंटी करप्शन माने लोगों ने करप्शन नहीं करना चाहिए। इसमें ये थोड़ी कहा कि मैंने करप्शन नहीं करना चाहिए। देखो, तो यह मनुष्य के जीवन में करप्शन क्यों आता है? इसलिए कि अपने इच्छा को पूरा करने के लिए हमने धर्म का नहीं, हमने अपने मर्जी का इस्तेमाल किया है। तो जीवन में हमको मर्यादा में रहना है। मर्यादा माने डिसिप्लिन। मर्यादा जब हमने स्वयं होकर के अपने पर लागू करी है तो वो मर्यादा स्वातंत्र्य है। और यदि मर्यादा हम पर जबरदस्ती से लागू की जाती है तो वो पारतंत्र है। स्वतंत्रता में आदमी सुखी रहता है, पारतंत्रता में आदमी दुखी रहता है। इसमें से यहाँ जो लोग स्वयं होकर के आए हैं वो सुखी है, जिनको धर बांध के मुसलमान बनाया है वो दुखी है। पकड़ लिया स्वामी जी आपने हमको। ये क्या, दिन भर में 5 क्लास 7.5 घंटे, हम तो इतना पूरे कॉलेज, हम तो कॉलेज के प्रोफेसर हैं। अच्छा, हम तो एक महीने में 30 लेक्चर से ज्यादा नहीं देते, यहाँ तो एक हफ्ते में 30 लेक्चर। पागल हो गए क्या? पता नहीं क्या है। इसलिए अपने ऊपर स्वयं नियंत्रण से काबू पा करके अपने अर्थ काम को पूरा करना, इसी को मनुष्य का जीवन कहते हैं। अन्यथा हम गलत मार्ग पर चल जाते हैं।
इसी को कहते हैं कर्म करना। उसके पश्चात तत्र अग्निहोत्रमेव तावत् प्रथमं प्रदर्शनार्थम उच्यते सर्वकर्मणाम प्राथम्यात् तत्कथम। अब जो कर्म कांड है हमारे वेदों में, उसमें सबसे महत्व का कर्म कांड है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र में क्या करते हैं, कुंड में अग्नि प्रज्वलित करते और रोज उसमें आहुति डालते हैं। अग्निहोत्र यह गृहस्थ के लिए विशेष रूप से बताया गया कर्म है। अग्निहोत्र माने गृहस्थ के घर में अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहनी चाहिए। क्यों? ताकि जब भी ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी आवे तो उनको बना करके खाना खिलाए। क्योंकि गृहस्थ को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ सैंक्शन है। जब आपको सभी के सभी अधिकार मिल गए तो थोड़ी बहुत तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चाहिए ना। ऐसे नहीं कि भारत माता की जय, हमको केवल अधिकारी मालूम है और हमारे जो कर्तव्य है वो हमको मालूम नहीं। इसलिए सबसे पहले जो महत्व का है वो है अग्निहोत्र। अब इस अग्निहोत्र की कहानी बताते हैं। यदा लीलायते हर्चिः समिद्धे हव्यवाहने तदाज्य भागौ अंतरेण आहुति प्रतिपादये। यदा एवं इंधनैः अभ्याहितैः सम्यग् इद्धे समिद्धे हव्यवाहने। जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो पहले अग्नि को प्रज्वलित किया, और जब ईंधन के द्वारा प्रज्वलित यह अग्नि है ठीक तरह से प्रज्वलित हो गई हो और उसकी ज्वाला उठने लगी हो, तो उस समय तस्मिन् काले लीलायमाने चलति अर्चिषि आज्य भागयोः अंतरेण मध्ये आवास्थानम। तो जो दो समझो ज्वालाएं प्रकट हुई है, इधर एक है दूसरी, उन दो ज्वालाओं के बीच में आहुति डालते हैं। आप लोगों ने शादियां की है और उसमें वो आहुति डालते हैं और फिर इतना धुआं होता है, इतना धुआं होता है, ऐसा करते। मुझे एक शादी में मैं गया था देखने के लिए। अब पता नहीं आप क्यों हंसे। तो बहुत धुआं हो रहा था। तो वो लड़की मेरी बड़ी क्लोज थी, इसने मुझे बताया। मैं गया, क्या है स्वामी जी ये धुआं, इसका प्रतीक क्या है? व्हाट इज द सिंबॉलिज्म ऑफ धुआं? अग्निहोत्र जो करते हैं ना उसमें डालना है। ये जो जिनको प्रतीक भाषा में फंसे ना, हर चीज में प्रतीक करते हो, समझते कुछ है नहीं, प्रतीक करते रहते। आप देखेंगे रामायण ग्रंथ ऐसा है कि रामायण में भगवान राम की भक्ति करो और मस्त हो जाओ ना। हाँ, वो नहीं करेंगे। राम ज्ञान के प्रतीक है, लक्ष्मण वैराग्य का प्रतीक है, सीता शांति की प्रतीक है, और रावण जो है मोह का प्रतीक है, अहंकार ये कोनो सोने वाला कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, और प्रतीक ही प्रतीक करते हैं। और वैसे ही प्रतीक ले आते हैं अपने भगवान कृष्ण। ये जो युद्ध है ये अपने हृदय में चलने वाला युद्ध है। जो बुरी प्रवृत्तियां है वो कौरव है, अच्छी प्रवृत्तियां है वो पांडव है। और अरे क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, मस्त रहो ना। ये प्रतीकात्मक भाषा जो है ना, जीवन का रस खत्म कर देती है। पत्नी सामने से आई, तुम्हारा प्रतीक क्या है? अरे प्यार करो, प्रतीक मत करो। इस चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो लोग इसी में लगे जाते हैं। तो उन्हें पूछती है, स्वामी जी ये धुएं का प्रतीक क्या है? हमने कहा ये ट्रेलर है। इस समय तुम इस धुएं के कारण रो रही हो, पूरे जिंदगी में अब यही करना है और कुछ नहीं है। तो अभी ये ट्रेनिंग शुरू हो गया।
आगे इससे और कुछ एक्सपेक्ट मत करना। तो उस समय जब वो आहुति डालते हैं तो जब मालूम नहीं था धड़ाधड़ डालते जाएंगे, वो अग्नि बुझ जाती है, फिर धुआं आता है, फिर उसको फूकना भी नहीं और फटफट करना चाहते हैं, फिर वहाँ कुछ मिलता नहीं वहाँ फटफट करने के लिए, और फिर वो जो कंडा होता है काउडंग के, उसी से हिलाना चाहते हैं, वो टूट के उसमें गिरता है और धुआं आता है। बड़ा मजा है। संसार इसी को कहते हैं। तो जब यह अर्ची, जब अग्नि प्रज्वलित हो गया, इनके दोनों के बीच में योग्य प्रकार से आहुतियां डालनी चाहिए। और एष सम्यक आहुति प्रक्षेपादि लक्षणः कर्म मार्गः लोक प्राप्तये पंथा तस्य च सम्यक करणम दुष्करम। अब यहां से शुरू करते हैं। ये जो कर्म मार्ग है, जिसमें अनेक प्रकार के आहुति इत्यादि डाल करके अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्म मार्ग में आहुतियां डालते हैं, ये करना, इसको परफेक्टली करना अत्यंत दुष्कर है, अत्यंत कठिन है। सर्वारंभा ही दोषेन धूमेन अग्नि इव आवृता। आप कुछ भी कर्म करो, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला होगा। इसको यदि आप स्वीकार कर लो तो आप जीवन में दुखी नहीं होंगे। जो परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, वो परफेक्टली मिजरेबल होते हैं। इसीलिए हमने आज बताया था रजनी भाई को, हमने कहा देखो हम लोग यहाँ जो है ना नियम से नहीं चलेंगे, ज्यादा हमको रेजिमेंटेशन नहीं करना है। हम यहाँ आनंद के लिए, मस्ती करने के लिए आए। नियम से आएंगे तब आएंगे जब नर्मदा जी में आखिरी आना है, तब नियम से आएंगे। राम नाम सत्य है। अब कोई ज्यादा नियम नियम के चक्कर में मत पड़ो। 5-10 मिनट आगे पीछे क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई सुनता थोड़ी लेकिन आपने देखा होगा कई बाबा जी हमारे जैसे होते, उनको अरे बाप रे, आने के पहले सब जगहों में ऐसी स्मशान शांति। समझ आ रहे अरे स्वामी जी आ रहे, कोई सुनामी आ रहा है क्या, इधर डरे डरे जा रहे। अपने उपस्थिति से सब में आनंद का वातावरण निर्माण होवे, डर थोड़ी निर्माण होवे। और समझो कोई लिटिल लेट आ गया तो क्या फर्क पड़ा, क्योंकि जो बैठे उनको क्या फर्क पड़ा है कि जो लेट आने वाले का नुकसान हुआ। ये तो चल ही रहा है ऐसा। हम भी टाइम पास करने के लिए, आप भी टाइम पास करने के लिए आए, हो गया। ये इतनी आवश्यक बात है। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी बताऊं आपको। ये इसलिए बता रहा हूं कि समझ लो आध्यात्मिक जीवन किसको कहते हैं। रेजिमेंटेशन को नहीं। ये कर्म में कभी भी परफेक्शन नहीं आ सकता। दिल्ली में था मैं, और जहां मैं ये सब करता था सत्संग वगैरह, पंजाबी माताएं आती थी और बैठ करके सुनती थी। तो सबसे पहले जब मैं गया तो मुझे इंट्रोड्यूस कराया, एक सज्जन ले गए, स्वामी जी आप यहाँ सत्संग करो। ये लोग हमारे यहाँ हमेशा पीछे लगे रहते कि कोई अच्छा बाबा जी दे देना, अच्छा आम ले आना, अच्छा एप्पल ले आना, तो ये अच्छा बाबा जी देना। तो मैं अच्छा बाबा जी था, मुझे ले गए। और जनरल सत्संग हुआ। उसके बाद हमने कहा माताओं अगले बार से हम लोग क्या शुरू करें, कब तक लगाऊं। तो उन्होंने कहा स्वामी जी हम लोगों को कठोपनिषद सुनने की इच्छा है, तो हमको कठोपनिषद सुनना। ठीक है, अगले समय से कठोपनिषद सुनेंगे। और जब हम नीचे उतरे तो जो सज्जन हमको ले गए थे वो हमको कह रहे थे स्वामी जी ये लेडीज को, पंजाबी लेडीज को, इनको कठोपनिषद क्या समझ में आएगा। तो हमने उनके कान में कहा आपको समझ में आया। देखो हमको ऐसे लगता है कि जब मुझे समझ में नहीं आया तो लोगों को कैसे समझ में आएगा। तो हम वहां कठोपनिषद लेना शुरू किए। 2-3 साल थे हम, बड़ा आनंद आया। कठोपनिषद 2-4 उपनिषद वहां बड़े मस्ती से चलते रहे।
और बिल्कुल सिंसियरली माताएं आती थी, बैठती थी। और फिर हम वहां से निकल गए तो फिर एक महात्मा हमको मिले, वो भी पंजाबी थे, हमसे बहुत स्नेह रखते थे, हमसे बहुत बड़े थे उम्र में। तो हमको कह रहे थे, उन्होंने हमको ये पंचदशी की पुस्तक पकड़वाई। बोले स्वामी जी आप पंचदशी पढ़ाओ पब्लिक को। बोले ठीक है। तब से हमने पंचदशी शुरू की। तो उनको हमने कहा कि महात्मा जी हम तो जा रहे हैं दिल्ली छोड़ के, ये हमारे जो है ज्ञानी लोग, इनको आप सत्संग किया करो। बोले ठीक है मैं आ जाऊंगा। और वो आ गए। अब सभी माताएं हमारे सर ऐसी हिल खिल गई थी कि कहीं की झंझट ही नहीं किसी चीज का। और वो आके बैठे। आने के बैठने के बाद सब माताएं बैठी और सत्संग शुरू हो गया। बीच में एक आदमी आया और एक अम्मा से बात करने लग गया। आज इनका नरसिम्हा अवतार जागृत हो गया। किसके मरने की खबर ले आए हो? बीच में मुंह मारने आए हो। सत्संग चल रहा है, समझ में नहीं आता। अब देखो व्यासपीठ पर बैठ करके ऐसे शब्द का उच्चारण करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन गुस्सा क्यों आता है? मैं जब बोल रहा हूं तो मेरे सामने क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? महाराज बोलना आपके मुंह में है, सुनना तो हमारे कान में है। कितना गुस्सा। इसीलिए जीवन में कभी भी डिसिप्लिन मत रखो, जीवन में आनंद रखो। हमको एक ने कहा स्वामी जी हमको दीक्षा दीजिए। हमने दीक्षा हम किसी को देते नहीं। फिर हमने कहा प्रेम देते। दीक्षा से भी ज्यादा प्रेम महत्व का है। जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है तस्मात् प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम, नारद भक्ति सूत्र कहता है। इसीलिए अपने जीवन में कर्म कांड में रहोगे तो दुनिया भर के नियम होंगे, और दुनिया भर के नियम होंगे तो दुनिया भर की गलती होगी, और जब गलती होगी तो आपको कभी भी कर्म फल नहीं मिलेगा। ये बताने के लिए अब तीसरे मंत्र में बताते हैं यस्याग्निहोत्रमदर्शम पौर्णमासम अचातुर्मास्य मनाग्रयणम अतिथि वर्जितम च खड़ 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 आहुतम अवैश्वदेवम अविधिनाहुतम आसप्तमांस्तस्य लोकान् हिनस्ति। यस्य अग्निहोत्रम, जिसका अग्निहोत्र दर्शम पौर्णमास चातुर्मास्य अग्रयाण अतिथि इनसे वर्जित होता है। तो अग्निहोत्र माने कर्मकांड, जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें यदि नियम नहीं लगे हो ठीक से, कौन से नियम है? एक है दर्श, तो जो अदर्श अग्निहोत्र होगा। दूसरा नियम है पूर्णमासी, तो जो अपौर्णमासम होगा, पूर्णिमासी के जो नियम है वो कर्म के साथ नहीं लगे। फिर तीसरा है चातुर्मास्य, चातुर्मास के जो नियम होते हैं उन नियमों के अनुसार यदि हमारा अग्निहोत्र कर्मकांड न चले। अग्रायण, अग्रायण का तात्पर्य है जब नया नया धान्य उगता है तो उगने के बाद उस धान्य की आहुति डालते हैं, वो यदि ना हो। और अतिथि वर्जितम च, और यदि किसी अग्निहोत्र में अतिथि को सत्कार नहीं किया हो तो, और आगे अहुतम अवैश्वदेवम अविधिनाहुतम, और जो ठीक से नहीं किया हो, वैश्वदेव के नियम पालन नहीं किए हो तो, और ठीक से ना किया हो तो ऐसा जो कर्म है आसप्तमान तस्य लोकान हिनस्ति, उसके 60 पीढ़ियों का सत्यानाश होता है। देखो कितने नियम लगे हैं। अब इस नियम के पालन करते 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 सब सत्यानाश हो जाता है।
देखो, यदि आपको आनंद का अनुभव लेना है तो नियमों से नहीं होता। हम वेदांत का अध्ययन करने के लिए आए, एकदम सीरियस होकर के सुनना। कितना टेम्परेचर चाहिए महाराज? 104 या 105 फ़ारेनहीट या सेंटीग्रेड? हा, जीवन में सीरियसनेस नहीं चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए। जहां सिंसियरिटी होगी वहां सीरियसनेस नहीं होगा। जहां सीरियसनेस होगा आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि सीरियस है। तो कर्म कांड में फंसो तो आदमी बहुत ही मुश्किल। आपने देखा होगा, ये जितने डिसिप्लिनेरियन होते हैं, जितने कर्मकांडी होते हैं, और जो अनेक प्रकार के कठोर व्रत वैकल्य करते हैं, वो अत्यंत क्रोधी होते हैं। आप देखो, क्रोध उनके पास एक क्षण में पहुंच जाता है। पूजा करने के लिए बैठे, सबका सब बिचारी पत्नी, मैंने किसके घर में देखा था, पूरी की पूरी तैयारी पत्नी करके देती है, और ये महात्मा जी आकर के भगवान पर उपकार कर रहे पूजा करने का, और वहां बैठे, और बैठने के बाद पत्नी इतनी स्मार्ट होती है कि उसको चाबी भरने के लिए मजा आता है। तो सब रख दिया? हाँ रख दिया। तुम क्या कर रही हो? मैं जरा टीवी देख रही हूं। ये टीवी देखने का टाइम है? टीवी देखने का टाइम होता है क्या? कभी भी देखा जा सकता। ठीक है, आप पूजा कर लो पूरी, तब तक मैं देख के आती हूँ। अरे बैठेंगे, और वहां माचिस नहीं होगी तो इनको आग लगेगी, माचिस कहाँ गई? एक पति पत्नी थे, ताजी शादी हुई, और उस लड़के को उसके दोस्तों ने बताया, देख पहले दिन से यदि डांट करके पत्नी से बात नहीं करेगा ना, तो जिंदगी भर वो तुम्हारे सर के ऊपर में पत्थर रगड़ेगी। वो प्यार बार मैं क्या जानू रे, उस चक्कर में मत पड़ना। डांट के बात करो, ठीक रहेगा। बोले ठीक है। अब शुरू कर दिया उसने। कभी प्यार से बोलना ही नहीं, खाना तैयार है कि नहीं? हाँ है। रोज ये है कि नहीं, वो है कि नहीं? नहीं तो, अब नहीं तो कहने के पहले नहीं तो कुछ नहीं। अब ऐसा रोज का रोज चल रहा। एक दिन 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। अब ये बेचारी परेशान, अब क्या करूं भगवान, मुझे क्यों ऐसे राक्षस के साथ जोड़ दिया। और सुबह में बेचारी कुछ काम कर रही थी, और पति देव आए हमेशा की तरह, मेरा गर्म पानी निकाला कि नहीं नहाने के लिए? नहीं तो। और वो काम में बिजी थी। बोले नहीं तो क्या? बोले मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा। अब उसको लगा मैं खाम परेशान रही। जो डरते हैं उन्हीं को डराया जाता है। नेवर रिमेन एज ए डोर मैट इन दिस वर्ल्ड। इसीलिए ज्यादा जीवन में नियम मत लगाओ, एक नियम लगाओ, सबसे हंस के बात करो, प्रेम से बात करो। ये तो जैसे हमारा व्रत है, हम हंसेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। स्क्रू ड्राइवर लेकर के हमारे बगल में भी करो तो भी नहीं हंसेंगे। अरे यार आप कितना आत्मसंयम है। तो ये जो कर्म कांड है हमको कभी भी शांति नहीं दे सकता। तो उसके आसप्तमान तस्य लोकान हिनस्ति, उसके 7 पीढ़ियों का सत्यानाश होता है। माने क्या? ऊपर के 3, नीचे के 3 और उसका स्वयं का। तो ये 7 पीढ़ियों का सत्यानाश होता है, क्योंकि उसने योग्य प्रकार से यह कर्म नहीं किया। उसी में आता है ये पिंडदान इत्यादि। अब यह अग्निहोत्र में जो डालते हैं आहुतियां, कौन सी आहुतियां?
कौन से ज्वाला में डालनी है, अब उसके भी नियम बताते हैं। काली कराली च मनोजवा च, सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा, स्फुल्लिंगिनी विश्वरुचि च देवी, लीलायमाना इति सप्तजिह्वाः। ये 7 प्रकार की अग्नि की ज्वालाएं हैं, जिह्वाएं हैं। जब ये लीलायमाना, जब ये बढ़िया से जल रही हो, उस समय इन आहुतियों को इन अग्नि की ज्वाला के पास देना चाहिए। कौन सी है वो ज्वालाएं? एक है मिस काली, दूसरी है मिस कराली, तीसरी है मिस मनोजवा, चौथी है मिस सुलोहिता, पांचवी है मिस सुधूम्रवर्णा, छठवीं है स्फुल्लिंगिनी, सातवीं है विश्वरुचि। और जो अपनी पत्नी है देवी, वो कौन सी है? वो है ज्वालामुखी। लीलायमाना इति सप्तजिह्वा। तो इन 7 प्रकार की वो अग्नि की जो ज्वाला है उसको पहचानो और उसमें योग्य प्रकार से आहुति डालना। यदि आपने काली के पास सुधूम्र वर्णा की आहुति डाल दी कि आप गलत हो गए तो सत्यानाश। इस प्रकार से अगला मंत्र कहते हैं, एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं चाहुतयो ह्याददायन् तं नयन्तेता सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम। जो व्यक्ति सभी नियमों को पूर्ण करके योग्य समय, योग्य प्रकार से, योग्य प्रकार की आहुतियां, योग्य प्रकार के अग्नि ज्वाला में प्रक्षेपित करते हैं, तो ऐसे जो कर्म मार्गी है उनको तम नयंती एता सूर्यस्य रश्मयः। तो वो सभी की सभी आहुतियां जो दी है, वो सभी की सभी आहुतियां इस यजमान को मरने के बाद सूर्य के रश्मियों के द्वारा ले जाती है। कहाँ? यहाँ पतिरेकोधिवासः, जहाँ इंद्र का वास है स्वर्गलोक में, इस यजमान को मरने के बाद ये रश्मियां ले जाती है। उसके बाद आगे कहते हैं, एहे हीति तमाहुतय सुवरचसः सूर्यश्च रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति प्रियां वाचम् अभिवदन्ति अर्चयन्ति एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः। वो जो आहुतियां है वो अत्यंत सुंदरियों का रूप लेकर के इस यजमान को मरने के पश्चात कहती है, आइए आइए महाराज आइए, ये जो है ये आपके पुण्य के द्वारा प्राप्त ब्रह्मलोक ही है, पवित्र ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक नहीं है, स्वर्गलोक। लेकिन जैसे जब किसी की तारीफ करनी हो ना, तो जरा एग्जैगरेट करके बोलते हैं। 2 दोस्त थे, एक ने कहा भाई मैं अपने गर्लफ्रेंड के पास जा रहा हूँ, जरा उसके ऊपर जोर लगाना है, तो जरा बढ़ा कर बात करना, मैं जो बताता हूँ। बोले ठीक है। पहुँच गए। बोले अरे कैसे आए आप? बोले हम लोग कार से आए। तो दोस्त कहता है नहीं 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 नहीं, ही इज मॉडेस्ट, हम ट्रक से आए। उसके बाद वो खांसने लगा। अरे कुछ तकलीफ होगी आपको? खांसी है?
नहीं थोड़ी बहुत खांसी है, नहीं नहीं नहीं, ही इज मॉडेस्ट, इसको टीबी हो गया है। तो इसी प्रकार से है तो ये स्वर्गलोक, लेकिन ये आहुतियां कहती है यही है ब्रह्मलोक। देखो इस प्रकार से ये जो है प्रियावाचम अभिवदंती अर्चयंत्या, और बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें बना करके ये सभी की सभी आहुतियां इस यजमान को मृत्यु के पश्चात ब्रह्म में ले जाती है। ब्रह्मलोकः स्वर्ग प्रकरणात्, क्योंकि यह स्वर्ग कर्म का जो फल है वो ब्रह्म लोक नहीं है, वो स्वर्ग ही है, इसीलिए ये स्वर्ग में ले जाती है। अब यहां तक बताने के बाद भगवद गीता में भी बताते हैं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, लेकिन स्वर्ग में भी आप कब तक रहोगे? जब तक कि आपने कर्म करके पुण्य इकट्ठा किया और आपका बैंक बैलेंस है, तभी तक आपको वहां रहना अलाउड है। जैसे खत्म हो गया 5 तारीख को लंच के बाद यहाँ रहना अलाउड नहीं। अभी ये महात्मा जितना आदर से आपको कह रहे बैठो बैठो, उतने ही आदर से कहेंगे अब पधारो पधारो। हो जिसमें आना है उसमें जाना है। जो कर्म के द्वारा प्राप्त है वो कर्म का आवेग खत्म होने के बाद नष्ट हो जाता है, लेकिन हमको लगता है कि हम कर्म से सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए अब ये 7वें मंत्र में बताते एतच्च ज्ञान रहितम कर्म एतावत् फलम अविद्या काम कर्म कार्यम अतः संसारम दुख मूलम इति निंद्यते। तो कर्म कर्म क्या इतना ही है, कर्म करते जाओ, मेहनत करते जाओ, कर्म फल लेते जाओ, कर्म फल को भोगो और फिर कर्म फल भोगते समय फिर कर्म करो, और ऐसा वही तमाकू वही चूना कब तक रगड़ोगे बाबा? देखो ये गवर्नमेंट सर्वेंट लोगों के जीवन से रस क्यों निकल जाता है मालूम है? क्योंकि जीवन में कोई चैलेंज ही नहीं। एक बार चिपक गए पोस्ट के स्टैम्प के जैसे, तो भगवान ही उसको हटा सकता है। अपने बस वही गए, अरे रामू चाय ले आना, अब पहुंचे ही नहीं, क्या क्या की चाय चाहिए, जीवन में कोई उत्साह नहीं। देखो, और फिर धीरे 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 जीवन कैसा बोर होने लग जाता है, और जब जीवन बोर होने लग जाता है तो फिर दुनिया भर की इच्छाएं तो बढ़ जाती है, इच्छाएं बढ़ जाती है। देखते हैं दूसरे लोग तो इतना पैसा कमा कर रहे, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम टेबल के ऊपर टेबल के नीचे। जैसे भगवान सब जगह व्याप्त है। ऊपर है नीचे है सब जगह है। तो अपने जीवन में रस आना चाहिए। जिसके जीवन से रस निकल गया है वो व्यक्ति अपने मृत्यु को जी रहा है। एक एक क्षण जीवन का रस से परिपूर्ण हो। हम लोग शाम को जा रहे हैं ना उधर में सत्यनारायण के मंदिर से नर्मदा जी पर, वहां वो एक ठेले पर वो मूंगफली बेचने वाली एक बूढ़ी अम्मा बैठती है। उसके चेहरे का तेज और उसकी मुस्कान और आंखों का प्यार देखो। ये जीवन की उपलब्धि है। नहीं तो वी हैव गॉट ऑल द कंफर्ट्स एंड वी आर कंफर्टेबली मिजरेबल। अरे जीवन का आनंद यही है भैया, यही सब कुछ हमको जीवन में प्राप्त करे। इसीलिए ये जो अविद्या के कारण काम, काम के कारण कर्म, कर्म के कारण कर्म फल, कर्म फल के कारण भोग, भोग के कारण फिर कर्म, कर्म के फिर, ये चक्कर कब तक चलता रहेगा ये बताने के लिए 7वें मंत्र में बताते हैं प्लवा येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा
अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरा मृत्युं ते पुनरेवाप्यन्ति प्लवा हेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा। ये जो नाव है यज्ञ रूपी कर्म की, कर्म रूपी, ये अत्यंत अदृढ़ है, पक्की नहीं है। कारण क्या है? अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म। इसमें ये जो घटिया बात है कर्म नाम की, ये अष्टादश लोगों के साथ होकर के सिद्ध होता है। तो अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म, ये 18 क्या है? तो कहते हैं 16 तो ऋत्विक होते हैं, प्रत्येक वेद के 4-4 16 और यजमान यजमानिन 2 मिलाकर के 18। ये जब 18 इकट्ठे होकर के दुनिया भर का नियम मंत्र ये लेकर के बैठेंगे और जब करेंगे तब जाकर के ये कर्म पूरा होगा। और ऐसा जो कर्म जो अनेक वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर, देश काल पर अवलंबित है, उसमें परफेक्शन कभी आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये अवर है, ये श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन ये मूढ़ा एत श्रेय अभिनंदन्ति। लेकिन जो बेवकूफ है वो समझते हैं जीवन में कर्म ही सब कुछ है। जीवन में कर्म ही सब कुछ नहीं, जीवन में प्रेम सब कुछ है। लेकिन वो नहीं समझ में आता। I believe more in discipline than in love. Love in discipline. Love begins. Stop. Relativity, there is no problem which can be solved perfectly. In the absolute reality, there is no problem which demands any solution. Therefore, there is only one way, that get out of this relative existence and get rooted in the absolute, and from that absolute foundation play the game of relativity. This is what is called as Tesham Aham Samudharta Mrityu Samsara Sagarat. There is no way out. Now the second way, Tesham Aham Samudharta. Bhagwan does all this cheerfully and happily. Samud means happily. Muda is the dhatu which is indicating happiness. Samuda, happily. Harta, I remove the shackles of relativity from the minds of those who have chosen this path and dedicated to the goal that they have chosen. What happens with us is our all actions are self-cancelling each other. One action we do. One day one lady, a round figure, went to a doctor. Doctor, I want to reduce my weight. Please tell me. So doctor looked at her and gave her, you take this diet and tell me after 3 months. So after 3 months she came a double figure. Doctor said, have you done what? Yes. How come you have become double? Said, I don't know. Whatever you told I did. Tell me what you have done. Whatever I was eating, in addition to that, I was eating this. Tesham aham samudharta mrityu samsara sagarat. Friends, if we are really wanting to get out of this relativity, there is only one way. Rise above small little things in life. You know, there is one series of mine, if you have heard, Choti Choti Baatein. Just see all the wisdom you will get there. One example I'll give from that and go ahead. How we can rise above the relative existence and enjoy the bliss of the absolute being. How it is possible? Is any one of us hurt or miserable because we are not the President of United States?
not even one. But we are hurt or miserable. Why? I didn't get a cup of tea in the morning when I got up. Even our miseries are not standard. Third class misery. Let there be a standard misery. If you are miserable, be miserable. That today also you have lost, you could not attain the absolute in life. Let that be the standard misery. Second example. See, we know in Mahabharata there is a story that when these Kauravas came to the place of Pandavas, who had a magic house mansion created. So the earth, the flooring was looking like water and the water was looking like flooring. And there these Duryodhana and all fellows come and they fall in the water and Draupadi laughs. Now, what happened we all know. Now, if this Duryodhana has taken another look at the situation, when you fall, you start laughing. See? So, instead of getting angry over why others are laughing, you start laughing. All the problems of your life will get disappeared. And this can happen only when you have got the WQ. You know WQ? Wit quotient. We have neither IQ nor WQ. We have got only one Q. ऐसा क्यों हुआ? I was in Australia, I think Sydney. When I was going, because I sit in the front seat, I had nothing to do, so I keep on observing. I said, hey, what is this BBQ restaurant? He said, Swamiji, this is a barbecue restaurant. I said, no. Then it is said there, BBQ, जब restaurant है तो. Look at the world. Not seriously. The world has always been like this. Tesham aham samudharta mrityu samsara sagarat bhavami nachirat partha. Bhagavan says, nachirat. This is an instantaneous growth of spiritual life. Two principles you follow. Try to find out a loophole. How to laugh at a situation rather than how to become serious in a situation. Learn to laugh. But there are people, even if you take a screwdriver and put in their armpit, they refuse. The screwdriver bends. As if they have taken a vow in their life. No laughing. I am born to suffer. First principle. And second principle. Laugh at yourself easily. See? The moment you start laughing at yourself, the world will join with you with joy. But what happens when an old person is called as old, he gets angry. I remember one person in Calcutta, he met me. I was going only one day for a morning walk and he came from somewhere. A fatiguer kind, maybe 5 feet or 4'11" kind of thing. Like, very small, thin, mini half pant, a golf cap, and a kind of a t-shirt, and came from somewhere, and I was walking with my khada comfortably. I have nowhere to reach, talking about it. He came and stood. Excuse me, can you tell me my age? I said, I cannot tell even my age. How can I tell your age? No, guess. Now when early morning, 6 o'clock, when somebody asks me this question, where your mind goes, whether there is something inside or there is a kidney. So I said, maybe you are 3.5 years old. No, be serious. Now how can you be serious with a cartoon? Can you see the cartoon show with seriousness? You can torture somebody but not this much. So I said, maybe you are 18. Yes, I thought as well. Everybody thinks I am 18. But do you know, I am 81.
I said, yes, you are 81, but you look childish. Now what can you call? Now after all that was over. And then he has gone ahead. Now tell me, out of this whole thing, what has come out? Nothing. Therefore, friends, Tesham aham samudharta mrityu samsara sagaran bhavami nachirat partha. He who has discovered the technique to pull himself out of the chaos of his own life created by himself, he alone is the devotee of the Lord. Like many fellows, married fellows come and complain, I mean, he is like that, she is like that. One day I don't know what mood I said, when you got married, did you ask me? Now you are telling me, I mean, he is like this, she is like that. I said, you continue like that. Even if you get someone else, you have complaint only. Now suppose you were in my place, what you would have done? I said, I will not tell you that. Arey Baba, take life lightly, don't become serious. All spiritual life has this simple foundation. Don't become serious in life. Then only we are nearer to the Lord. Then only we are nearer to the Absolute. Then only we have transcended the relative world. And transcending the relative world, and thereafter again coming back in the relative world and playing the game of life is the real fulfillment of life. So, Tesham aham samudharta mrityu samsara sagarat bhavami nachirat partha maya aveshita chetasam. Now, the last word, maya aveshita chetasam. To whom this can happen? He whose chetas, whose mind, whose inner instrument is intoxicated by the divinity. See, when you are intoxicated by the black horse or the white horse, you may start jumping and kicking. But when you get intoxicated by the bliss divine from within, none of the worldly things can ever tempt you. And then you discover the freedom and the joy of being. This is what the teacher says, Mai aveshita chetasam. And naturally, the next step will be what is to be done and how we can go further, how we can fix our mind in Him. And the subsequent things will be told tomorrow. Sri Krishna Narayana Govinda. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Sri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. This Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Tasmai Sri Gurave Namaha. The connection between the consciousness and the matter is established through mind. And when the mind is not at our disposal, we are not disposed properly, and as a result the mind becomes a load and we become the victims of the load of mind. Now this mind is such a bridge between the consciousness on one side and the matter on other side that we have an option whether we want to go in the matter or go in the consciousness. And in both the places we have to live.
So when we are living with matter, the qualification for successful living is that the mind is under our control. With a controlled mind alone, you can control the matter. If the mind is not controlled, matter cannot be controlled. And when the matter is not controlled, we get controlled by the matter, and that is called as victimization of the materialistic lifestyle. Now the other way. If we want to migrate from the matter to the consciousness, the absolute reality, there also it is the same instrument of mind which is required, which is useful, and the same qualification that the mind is under our absolute control. In short, if we are not able to exercise a perfect mastery over the mind, we are the most miserable people in this world. You know, today I was talking to somebody. That buddy was having a very peculiar feeling. I received long SMSs, you know. Om Purnamadaha Purnamidam Purnaat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Sri Gurubhyo Namaha. Hari Om.